बिहार चुनाव के ऐलान के साथ ही एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों में सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर गहमागहमी चल रही है। वो तो रिपोर्ट में भी हम आपको दिखा रहे थे। अब एनडीए में चिराग मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं महागठबंधन में अभी विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि लालू यादव कांग्रेस के नेताओं को मिलने का समय ही नहीं दे रहे हैं। आखिर लालू यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं और सच्चाई इस पूरी कहानी की खबर की क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एनडीए में फंसा पेच सुलझने की ओर है। आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। सीट बंटवारे पर महागठबंधन का बढ़ा विवाद। क्या आरजेडी और कांग्रेस में बात नहीं बन पा रही है? चिराग पासवान को तो मनाने में बीजेपी सफल दिखाई दे रही है। वो ऐसे कि कल से अब तक चिराग पासवान को मनाने में जुटे नित्यानंद राय की कवायद सफल हो गई, तभी तो नाराज चिराग अब कह रहे हैं कि जल्द सीटों का ऐलान होगा। आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन में सीट बंटवारों को लेकर पेच फंसता दिख रहा है। कांग्रेस और आरजेडी में बात नहीं बनती दिख रही है। हम ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि लालू यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं और जैसे मानो दूरी बना रहे हैं। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, अधीर रंजन चौधरी और कृष्णा अल्लावरू कल पटना में लालू से मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन लालू यादव ने 2 बार समय तय होने के बाद भी मुलाकात नहीं की, जिससे कहीं ना कहीं दोनों के बीच पेच फंसता नजर आया। यही वजह है कि महागठबंधन में मैराथन बैठकों के दौर के बाद भी मामला उलझा हुआ है। शायद इसलिए राबड़ी देवी के आवास पर गुरुवार को बैठक होनी थी, वो भी फिर टाल दी गई थी। वहीं तेवर दिखाने में फिर कांग्रेस भी वहां पीछे रहने वाली नहीं थी। कांग्रेस ने भी अभी तक सीएम के तौर पर तेजस्वी के नाम पर सस्पेंस बरकरार रखा है और भी कुछ भी बोलने से इनकार किया है। खींचता नहीं, चर्चा हो रहे हैं, समाधान हो जाएगी 2-3 दिन के अंदर। वो मैं कहने नहीं सकता कितने सीटों की डिमांड थी या नहीं थी। मैं जो देख रहा हूँ कि थोड़ा बहुत चर्चा की जरूरत है, आपस में चर्चा करके समाधान की रास्ते। कांग्रेस लड़ी थी, आप खुद बना रहे हैं। कांग्रेस लड़ी थी, पता नहीं कितने लड़ेंगे, ये ना लड़ेंगे, तब जब फैसला हो जाएगी तब आपको पता चल जाएगा। दरअसल पिछले चुनाव में लालू यादव जेल में थे, जिस वजह से चुनाव की बागडोर तेजस्वी ने संभाली थी। 2020 में तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। महागठबंधन तब सरकार बनाने में 12 सीटों से पीछे रह गया था। तब कांग्रेस से आरजेडी को कोई खास फायदा नहीं हुआ था। 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को महज 19 सीटें मिली थी। ऐसे में भले ही इस बार लालू यादव सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से उन्हीं की देखरेख में सब हो रहा है। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग की जारी जंग के बीच लालू यादव ने इस बार खुद फ्रंट फुट पर कमान संभाल ली। कहा जा रहा है कि इस बार आरजेडी कांग्रेस को महागठबंधन में कम सीटें देना चाहती है, जबकि कांग्रेस ज्यादा सीटें लेने पर अड़ी है। महागठबंधन के बीच बात कब बनती है या बनेगी भी कि नहीं, इससे सस्पेंस खत्म होने का इंतजार सभी को है। बिहार चुनाव के ऐलान के साथ ही एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों में सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर गहमागहमी चल रही है। वो तो रिपोर्ट में भी हम आपको दिखा रहे थे। अब एनडीए में चिराग मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं महागठबंधन में अभी विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि लालू यादव कांग्रेस के नेताओं को मिलने का समय ही नहीं दे रहे हैं। आखिर लालू यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं और सच्चाई इस पूरी कहानी की खबर की क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एनडीए में फंसा पेच सुलझने की ओर है। आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है,
हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। सीट बंटवारे पर महागठबंधन का बढ़ा विवाद। क्या आरजेडी और कांग्रेस में बात नहीं बन पा रही है? चिराग पासवान को तो मनाने में बीजेपी सफल दिखाई दे रही है। वो ऐसे कि कल से अब तक चिराग पासवान को मनाने में जुटे नित्यानंद राय की कवायद सफल हो गई। तभी तो नाराज चिराग अब कह रहे हैं कि जल्द सीटों का ऐलान होगा। आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन में सीट बंटवारों को लेकर पेच फंसता दिख रहा है। कांग्रेस और आरजेडी में बात नहीं बनती दिख रही है। हम ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि लालू यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं और जैसे मानो दूरी बना रहे हैं। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, अधीर रंजन चौधरी और कृष्णा अल्लावरू कल पटना में लालू से मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन लालू यादव ने 2 बार समय तय होने के बाद भी मुलाकात नहीं की, जिससे कहीं ना कहीं दोनों के बीच पेच फंसता नजर आया। यही वजह है कि महागठबंधन में मैराथन बैठकों के दौर के बाद भी मामला उलझा हुआ है। शायद इसलिए राबड़ी देवी के आवास पर गुरुवार को बैठक होनी थी, वो भी फिर टाल दी गई थी। वहीं तेवर दिखाने में फिर कांग्रेस भी वहां पीछे रहने वाली नहीं थी। कांग्रेस ने भी अभी तक सीएम के तौर पर तेजस्वी के नाम पर सस्पेंस बरकरार रखा है और भी कुछ भी बोलने से इनकार किया है। खींचता नहीं, चर्चा हो रहे हैं, समाधान हो जाएगी 2-3 दिन के अंदर। वो मैं कहने नहीं सकता कितने सीटों की डिमांड थी या नहीं थी। मैं जो देख रहा हूँ कि थोड़ा बहुत चर्चा की जरूरत है, आपस में चर्चा करके समाधान की रास्ते। कांग्रेस लड़ी थी, आप खुद बना रहे हैं। कांग्रेस लड़ी थी, पता नहीं कितने लड़ेंगे, ये ना लड़ेंगे, तब जब फैसला हो जाएगी तब आपको पता चल जाएगा। दरअसल पिछले चुनाव में लालू यादव जेल में थे, जिस वजह से चुनाव की बागडोर तेजस्वी ने संभाली थी। 2020 में तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। महागठबंधन तब सरकार बनाने में 12 सीटों से पीछे रह गया था। तब कांग्रेस से आरजेडी को कोई खास फायदा नहीं हुआ था। 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को महज 19 सीटें मिली थी। ऐसे में भले ही इस बार लालू यादव सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से उन्हीं की देखरेख में सब हो रहा है। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग की जारी जंग के बीच लालू यादव ने इस बार खुद फ्रंट फुट पर कमान संभाल ली। कहा जा रहा है कि इस बार आरजेडी कांग्रेस को महागठबंधन में कम सीटें देना चाहती है, जबकि कांग्रेस ज्यादा सीटें लेने पर अड़ी है। महागठबंधन के बीच बात कब बनती है या बनेगी भी कि नहीं, इससे सस्पेंस खत्म होने का इंतजार सभी को है।